डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। कोविड के आंकड़े इंडिया में पिछले कुछ महीनों से काफ़ी स्टेबल चल रहे हैं। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली जैसे बड़े त्यौहार आने के बावजूद कोविड के आंकड़े इंडिया में स्टेबल है, जो काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन कोविड के बारे में अगर कोई बड़ी खबर इन दिनों चल रही है वो ये है कि मर्क और फाइज़र जैसी दो बड़ी कंपनी ने एंटी कोविड पिल बनाई है और इसके लिए इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की एप्लीकेशन ऑलरेडी यूएस एफडीए में और यूरोपियन कंट्रीज़ और यूके में दे दी है। इनफैक्ट जो मर्क की जो दवाई है जिसे मोलनूपिराविर बोलते हैं, उसको ऑलरेडी यूके में अप्रूवल मिल चुका है इमरजेंसी यूज़ के लिए। फाइज़र कंपनी की जो पाक्सलोविड गोली है उसे अभी अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन एप्लीकेशन इन्होंने ऑलरेडी यूएस एफडीए में दे दिया है। ये दोनों दवाई माइल्ड टू मॉडरेट कोविड में यूज़ की जाएगी। जो मर्क का कहना है कि पहले 5 दिन में, सिम्टम आने के पहले 5 दिन में मोलनूपिराविर यूज़ करेंगे तो उसका बेस्ट असर मिलेगा। ऐसे ही फाइज़र की जो पाक्सलोविड है इसे पहले 3 दिन में इस्तेमाल करना होगा। जो उनके इनिशियल डेटा है उसमें मर्क का कहना है कि 50% रिडक्शन मोलनूपिराविर से हॉस्पिटलाइजेशन और कोविड की डेथ का हुआ है। ऐसे ही फाइज़र का कहना है कि उनकी दवाई जो पाक्सलोविड है उसकी वजह से 89% हॉस्पिटलाइजेशन और कोविड डेथ का रिडक्शन हुआ है। तो ये आंकड़े भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आगे जो रियल टाइम जब हम इसका यूज़ करेंगे तो सच में ये आंकड़े सही उतरते कि नहीं, ये हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी एक बात कि ये जो दवाई है वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट या सीरियस पेशेंट पे नहीं काम करेगी। कंपनी ने बताया है कि ये सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ही काम करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इन दवाइयों का फ़ायदा उठाना है तो आपको जैसे ही बुखार आता है तो तुरंत अपना कोविड टेस्ट कराना है, और जैसे ही वो पॉजिटिव आता है तो आपको तुरंत दूसरे, तीसरे या चौथे दिन इस दवाई को शुरू करना पड़ेगा अगर सही रिज़ल्ट चाहिए तो। जैसे ही डिले होगा तो इन दवाइयों का असर कम हो जाता है या ज़ीरो हो जाता है। तो ये बात अर्ली डायग्नोसिस ये दोनों दवाई के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी। एट द सेम टाइम सभी लोगों को ये दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दवाई वीक लोग या जिनकी इम्यूनिटी कम है या 60 साल के ऊपर के लोग या जिन्हें कोई कोमॉर्बिडिटी है जैसे कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, सो इन लोगों के जो इम्यूनिटी कम रहती है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहती है, तो ऐसे लोगों को ये दवाई रिजर्व रखेंगे कोविड के लिए। जो हेल्दी यंग लोग हैं, अगर उन्हें कोविड हो भी जाता है तो उन्हें डरने की बात नहीं है, उन्हें ये गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी होपफुली उन्होंने वैक्सीन ले लिया रहेगा। तो ये दवाई आगे जाके कोविड से लड़ने के लिए हमें काफ़ी मदद कर सकती है, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं अभी 100% आपको नहीं बता पाऊंगा कि ये सच में काम करेगी कि नहीं। हमने ऑलरेडी एक दवाई का एक्सपीरियंस पिछले साल कर चुके हैं जिसका नाम था फेविपिराविर। फेविपिराविर इनिशियली काफ़ी बड़े बड़े रिजल्ट्स का क्लेम दिया था और काफ़ी डॉक्टर्स ने ऑल ओवर इंडिया इसे यूज़ भी किया था। इनफैक्ट काफ़ी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स में भी इसे इंक्लूड किया गया था यूज़ करने के लिए। लेकिन 1 साल हो गया है इस बात को और हमें अब कंफर्म हो गया है कि फेविपिराविर कोविड में काम का नहीं था। तो ऐसे ही ये जो 2 दवाई है आगे जाके कितनी काम करेगी कोविड पे ये हमें नहीं मालूम है आज की तारीख में। सिर्फ जो कंपनी के दिए हुए आंकड़े हैं वही हमारे सामने है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इन कंपनी ने इस दवाई को जेनेरिक बनाने के लिए लाइसेंस दे दिए हैं। इनफैक्ट इंडिया में 8 से 10 कंपनी है जिनका फाइज़र और मर्क दोनों के साथ ऑलरेडी लाइसेंस हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में ये दवाई जेनेरिक बनेगी और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा और उसका जो रेट है यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका से काफ़ी कम होगा। कुछ अंदाज़ा ऐसा है कि 5 दिन का कोर्स 1000 से 3000 के बीच में हो सकता है। तो ये एक कोविड के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एक और हथियार हो सकता है आगे जाके, लेकिन जब तक उसका रियल टाइम डेटा हमारे हाथ में नहीं आता है तब तक हम स्केप्टिकल रहेंगे, तब तक इसके बारे में कॉशियस रहेंगे। लेकिन यस, ये चीज़ अच्छी है कि दुनिया भर की जो फार्मा कंपनीज है कोविड से लड़ने के लिए हमारे लिए मेहनत कर रही है और कुछ एनकरेजिंग प्रोडक्ट्स हमारे सामने ला रही है जिससे हम कोविड से लड़ पाएँ।